तो बिहार में 1 करोड़ वोटों की गिनती अब तक हो चुकी है और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनाव आयोग का कहना यह कि अभी 3 करोड़ 10 लाख वोट और गिने जाने बाकी हैं। कुल 4 करोड़ 10 लाख वोट डाले गए थे, यानी कि आज लंबी चलेगी वोटों की गिनती। कई सेंटर पर 51 राउंड तक वोटों की गिनती होगी। सुबह 8 बजे तक पोस्टल बैलेट को शामिल किया गया। शाहनवाज हुसैन हमारे साथ आ गए, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। शाहनवाज जी, लंबा इंतजार करना पड़ेगा, आज तो लड्डू खा नहीं पाएंगे। जी नहीं, हमें इंतज़ार शाम तक का ही है, लेकिन अगर आज तक के स्क्रीन पर भरोसा करें तो अभी 128 यानी बहुमत से ज़्यादा हमारी सीटें अभी हैं। इसको अगर एग्ज़िट पोल ना माने, अगर इसको सैंपल पोल मान लें, सैंपल मान लें कि कितनी वोटिंग हमें मिल रही है, तब भी उसमें हम काफ़ी आगे हैं। तो मैं मानता हूं कि कोरोना की वजह से पोलिंग बूथ बढ़ गए हैं, राउंड बढ़ गया है, करीब 30 राउंड से ज़्यादा हर जगह है। तो अभी भी गिनती ज़्यादा हो गई होगी, क्योंकि जो चुनाव आयोग ने कहा है उसके हिसाब से अभी गिनती और बाकी है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हम एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। एक बार मनोज झा भी कुछ कह रहे हैं, मनोवैज्ञानिक गेम खेलने की कोशिश करेंगे। हमारे तमाम कार्यकर्ताओं, हमारे उम्मीदवारों से आग्रह है आपके माध्यम से, जीत का सर्टिफिकेट लेके ही निकलिए, हाथ में जीत का सर्टिफिकेट। क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि इस बार काउंटिंग क्यों स्लो हो रही है, उसके पीछे कारण है। इसलिए रियल टाइम डेटा आपका अटका पड़ा रहता है बहुत देर तक एक ही जगह। लेकिन हम लोग तो इलेक्शन कमीशन के अलावा अपने सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में महागठबंधन के सहयोगियों भी सभी बात कर रहे हैं और आपको यकीन दिला रहे हैं कि ओपिनियन पोल को एग्जिट पोल ने खत्म कर दिया। एग्जिट पोल के बाद आप देखेंगे नतीजे वही होंगे। एक अन्य मार्ग जो ठीक मेरे सामने है, वहां बदलाव सुनिश्चित है। चंद घंटों का इंतजार करिए और ये मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आप परिवर्तन देखेंगे। आपके हिसाब से महागठबंधन कितनी सीटें सर महागठबंधन आपको मैं सीधा बता देता हूँ, 122 है आंकड़ा। उसके ऊपर ये कहाँ रुकेगा जो मैंने पहले कहा था, आज भी दोहरा रहा हूँ। अभी कितनों पे लीड कर रही है? अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रियल टाइम डेटा में हम 124 पे हैं, लेकिन वह दिख नहीं रहा है। कॉन्फिडेंट है सर, कॉन्फिडेंट है, पूरी पार्टी कॉन्फिडेंट है। हमारी बात छोड़िए, बिहार कॉन्फिडेंट है, क्योंकि बिहार ने इस बार रोजगार पे वोट किया है, बेहतर स्वास्थ्य के लिए वोट किया है। बिहार के लोग नया बिहार गढ़ने के लिए वोट किए हैं। इसलिए हम लोग 100% कॉन्फिडेंट हैं। शायद अभी 1:30 बज रहा है, 7-8 बजे रात तक जब आपके पास आएंगे ना, तो ये करते हुए ये आंकड़े, मैंने आप इतनी बात कहने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। आपको याद है पिछली बार का, उनको सारी मिठाई बाद में राजद कार्यालय में भिजवानी पड़ी। मनोज झा जी, बीजेपी कह रही है सफलता बोल रही है। गुस्सा आ गए मनोज झा जी जब पूछा गया कि मिठाई क्यों नहीं, तो कह रहे हैं पिछली बार का याद है ना। तो संभल के मिठाई बांटना चाहते हैं। एक बार बीजेपी दफ्तर चलते हैं। मौसमी सिंह वहां से इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। मौसमी सिंह, जरा वहां की तस्वीर दिखा दीजिए, क्योंकि पहले कोई नहीं था, फिर भीड़ जुटी, त्योहार का माहौल हुआ, अब फिर स्थिति ये हो गई कि भाई थोड़ा रुक जाओ, अभी थोड़ा थम जाओ। जी बिल्कुल, देखिए भाजपा है तो भरोसा है, इस नारे के साथ भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के ब्रह्मास्त्र के साथ सियासी रण में तो उतरी। सुबह हमने थोड़े ढोल नगाड़े भी देखे, पहले सन्नाटा था, फिर ढोल नगाड़े आए और उसके बाद अब यहाँ पे आप देखिए जो माहौल आपको नजर आ रहा है, भाजपा के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जरूर है। कभी कोई शंखनाद करता है, शंख लाता है, या कोई इक्का दुक्का अगर कोई बैनर पोस्टर भी ले आते हैं, तो लोगों को अनुशासन में रखने के लिए सादगी और सरलता बरतने के लिए कहा गया है। 3 बजे तक सबको ये हिदायत दी गई है कि आप इंतजार करिए, ज्यादा उत्साह मत दिखाइए। यही हाल है। आपने सुना रोहित, लड्डू और मिठाई दोनों तरफ बने हैं, पोस्टर और बैनर दोनों तरफ बने हैं और सारी तैयारी दोनों तरफ हुई है, पर कोई भी इस तैयारी को दिखाना नहीं चाहता। अभी
पर्दे के पीछे रखना चाहता है, क्योंकि भाजपा को याद है पिछली बार की खटास, पिछली बार जो उसकी किरकिरी हुई, पटाखे फूट गए और उसके बाद उनपे पानी फेरना पड़ा। दूसरी तरफ राजद भी यही फरमान जारी कर रही है कि सादगी आप बरतिए। तो बहरहाल सब लोग अपने दिल की धड़कनें थाम कर बैठे हुए हैं। 3 बजे का इंतजार है और जिस तरह से चुनाव आयोग ने संदेशा दे दिया है या जो कह दिया, उससे तो अब आज रात की नींद कई उम्मीदवारों की और नेताओं की खराब होने वाली है। बिल्कुल, राजनीतिक पार्टियां भले ही अपने कार्यकर्ताओं से कह रही हो 3 बजे तक इंतजार करने के लिए, लेकिन प्रभु जी यहाँ जो स्थिति है उसे देखकर लगता है कि आज देर रात तक चलेगा मामला। 3 बजे तक लगता नहीं, क्योंकि हमें 2 घंटे से बैठे हुए हैं। 127, 128, 104, ऐसा लगता है गिनती जो है 1 घंटे में 100-200 वोट गिने जा रहे हैं। जो कह रहे हैं कि 1 करोड़ तक गिनती हुई है, इसमें स्पीड बहुत कम है। उसका कारण ये भी हो सकता है डिस्टेंस है ज़्यादा, पर आजकल इंटरनेट का ज़माना है, एकदम वोट गिनती हो सकती है। परंतु तो मशीनें खुले हो सकता है, वर्क फोर्स कम है उनके पास। मेरे को ऐसा लगता है कि मशीनें ज़्यादा हैं, डिस्टेंस ज़्यादा है, पोलिंग बूथ ज़्यादा है, उसके काउंट करने वाले लोग जो हैं वो कम हैं, उसकी वजह से लेट आ रही है। इसलिए देखा कि पार्टियों के अंदर भी बड़े बड़े नेता सामने अभी आ नहीं रहे हैं। हमारे शाहनवाज भाई बैठे हुए हैं, जिनको मैं बोलता हूँ छोटे कद के बड़े नेता, वो बैठे हैं अपने खुश रहते हैं हमेशा, चाहे हार हो चाहे जीत हो। शाहनवाज हमेशा जीत में भी हार देखते हैं, हार में भी जीत देखते हैं, कई बार ऐसा वो मान लेते हैं। तो बड़े नेता जितने आपने कहा, शाम को पता लगेगा जब आपको कम से कम 40% वोटों की गिनती हो जाएगी, उसके बाद जो लीड बनेगी उसमें पता। अभी तो 199 सीट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर आप देख रहे हैं कि डिफरेंस है 5000 वोटों से नीचे का। 5000 वोटों, इसका मतलब पिक्चर तो अभी शुरू हुई है। जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, पिक्चर में तो अभी एडवर्टाइजमेंट शुरू दिखाए गए हैं, अब थोड़े थोड़े शुरू हो रहा है कि इंट्रोड्यूस हो रहा है प्लॉट। अब प्लॉट के बाद उसका क्या निकलेगा कंक्लूजन, ये अभी 3, 4, 5 काफ़ी देर बाद लगेगा। पर ये अच्छा है कि टेक्नोलॉजी के ज़माने में इतनी देर से रिज़ल्ट आते हैं। 1952 में रिज़ल्ट जल्दी आता था, 2020 में रिज़ल्ट उससे 3 गुना दिन लगते हैं। ये टेक्नोलॉजी का हमारे को देन है, पता नहीं क्या कारण है। बिहार में कोरोना का असर अमेरिका के चुनाव पे हुआ, एक हफ्ते तक तय नहीं हो पा रहा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। नहीं, अमेरिका में तो पिछले साल भी ऐसा हुआ था। थोड़ा सा बिहार में भी इम्पैक्ट आ गया लगता है। हालांकि किशनगंज में बीजेपी आगे चल रही है। शाहनवाज जी को सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। रागनी कुछ कह रही है, पहले कह ले रागनी जी, फिर शाहनवाज जी का कमेंट लेते हैं। बोलिए रागनी। देखिए रोहित जी, ईसीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो ये पूरी तरह से साबित हो गया जो मैंने कहा कि अभी हार का ठीकरा और जीत का लड्डू दोनों को संभाल के रखा जाए। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, देखिए धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। तो ये जो ऋतु है, चुनावी ऋतु, ये शाम तक ही आएगी। उससे पहले अपने गाल बजाने या पीठ थपथपाने का काम कोई ना करे और इतना मन को तटस्थ बना ले कि वो देवानंद का जो गाना है ना, गम और खुशी का फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। तो कम से कम शाम तक शाहनवाज जी, चलिए आज तिवारी जी दिल को रोके हुए, सुबह से गाना नहीं सुनाया तिवारी जी ने आज एक भी। शाहनवाज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन शाहनवाज जी मजबूरी, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। सुबह से तो ब्रेक ले नहीं रहे थे, अब ब्रेक लेना शुरुआत की है। छोटा सा एक ब्रेक लेकर वापस आएंगे। आप रहिएगा हमारे साथ, तो और विस्तार से आपसे बात करेंगे, क्योंकि अब तो ये शाम लंबी चलने वाली है आज, और लगातार कवरेज आज तक पर जारी रहेगा। जब तक एक एक सीट का नतीजा नहीं आ जाता, तब तक लगातार कवरेज आज तक आपको दिखाता रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं, आप बने रहिए आज तक के साथ।